चने की दाल और कीमे से बनाएंगे आज हम बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 मिनट में बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लेंगे जी कीमा मैंने लिया है 1 पाव 250 ग्राम के करीब होगा। उतनी ही आपने दाल ले लेनी है। दाल आपने बॉयल की हुई लेनी है। 2 हरी मिर्चें लेंगे और 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको बड़ा बड़ा कट कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, हमने लेना है एक चॉपर और सारी चीज़ें हमने ऐड कर देनी है इस चॉपर में, क्योंकि हमने बनाने हैं मज़ेदार से कबाब। तो सब चीज़ों को पहले हमने ग्राइंड करना होगा, अच्छे से चॉप करना होगा ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक हो जाएं। और चॉपर ही आपने यूज़ करना है, ब्लेंडर में नहीं होगा। ब्लेंडर में अगर आप पानी डालेंगे तो ये बैटर जो है पतला हो जाएगा। तो इस वजह से आपने इसको चॉपर में या कीमे वाली मशीन में अगर आपके पास हो तो आप उसमें से इसको निकाल लीजिएगा। और मिक्सचर आपका बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। चॉपर में आपने इसको अच्छी तरह से चॉप करना है 2 से 3 मिनट, ताकि ये जो बिल्कुल बारीक हमारा मिक्सचर हो जाना चाहिए और बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें जाएंगे मसालों में शामिल करूँगी मैं नमक जाएगा 1 टीस्पून, या फिर आप हस्बे ज़रूरत जितना आप की रिक्वायरमेंट है आप उतना ऐड कर दीजिए। लाल मिर्च मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा इसमें। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। थोड़ी सी मैंने शामिल की यहाँ पे दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। तिक्का मसाला यहाँ पे शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक का पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ कर लिया। उसके बाद जाएगा इसमें बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा डालने के बाद अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले, ताकि इसमें अंडा और मसाले मिक्स हो जाएं इस मिक्सचर में। तो आप इसको शामी कबाब भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें चने की दाल गई है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट होंगे। शामी कबाब में जो होता है वो रेशे होते हैं, इसमें रेशे नहीं होंगे क्योंकि इसमें हमने बोटी यूज़ नहीं की है, बल्कि इसमें हम कीमा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जल्दी में कुछ अच्छे से कबाब बनाना चाह रहे हैं और जो शामी कबाब का टेस्ट इसमें आए, तो फिर आप ये कबाब रेडी कर सकते हैं, या फिर आप इसको बना के तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब भी आपने फ्राई करना हो, कोई भी मेहमान आए तो आप उस वक्त इसको फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब अपने हिसाब से छोटे बड़े जितना भी आप साइज़ चाहें उस हिसाब से आपने कबाब की शेप दे लेनी है। इसको मैं मीडियम साइज़ के रखूँगी। मैंने ना बहुत बड़े रखे हैं और ना ही बहुत छोटा साइज़ किया, बल्कि दरमियाने साइज़ के हमने इसके कबाब बना लिए। इसी तरह से बाकी सारे भी कबाब मैं रेडी कर लूँगी। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। शामी कबाब में थोड़ा हमें टाइम लगता है, तो इसमें आपको वो टाइम नहीं लगेगा, आपकी ये रेसिपी जल्दी बन जाएगी। सारे कबाब रेडी करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया हमने और 1 अदद अंडा लेके इसको फेंट लिया। अब ये जो कबाब है हमने अंडे में डिप करके तो इसको फ्राई करना है। तो एक एक करके सारे कबाब जितने भी पैन में जगह होगी हम इसको पैन में डाल लेंगे और एक तरफ से कलर आने तक इसको 2 मिनट कम से कम आपने इसको लाजमी देने हैं, क्योंकि हमारा जो कीमा था वो कच्चा था। तो 2 से ढाई मिनट में एक साइड से ये डन हो जाएंगे। फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है, बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है, ताकि अंदर तक पक जाए, कीमा जो है वो अंदर तक पक जाए। अब दूसरी साइड से भी इसको 2 से ढाई मिनट में हम टाइम देंगे। इतना टाइम में ये दूसरी साइड से भी डन हो जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये दोनों तरफ से डन हो जाते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को, मेहमानों को दें, सबको बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को आप स्पेशली दिन में आप लंच में बना के दें और या फिर शाम में टी टाइम में भी आप ये कबाब बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे इसकी लास्ट लुक जो है मैं आपको इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।